MS एक्सेल की इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है ऑब्जेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इस ऑप्शन के जरिए आप कोई भी अदर फाइल अपनी एक्सेल शीट में इंसर्ट करा सकते हैं। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि आप यहां से कौन कौन सी फाइल यहां इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फोटोशॉप इंस्टॉल किया हुआ है अपने इस लैपटॉप में, तो मुझे यहाँ फोटोशॉप का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप बिटमैप इमेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप MS पेंट में कोई भी ड्राइंग बनाकर यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। आपका यही एक्सेल में ही MS पेंट ओपन हो जाएगा और आप ड्राइंग कर सकते हैं। और साथ ही आप कोई PDF फाइल भी इंसर्ट कराना चाहे तो वो भी यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। भले वो PDF है लेकिन यहाँ एक्सेल में इंसर्ट हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई भी पावर पॉइंट फाइल भी यानी कि प्रेजेंटेशन इंसर्ट करा सकते हैं। MS वर्ड का डॉक्यूमेंट अगर आपको इंसर्ट कराना है तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। और साथ ही वर्ड पैड डॉक्यूमेंट भी अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से करा सकते हैं। और उसके अलावा भी हमारे पास यहाँ बहुत से ऑप्शन है। बारी बारी मैं आपको इन मेन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे कोई बिटमैप इमेज यानी कि पेंट की फाइल इंसर्ट करा सकते हैं या PDF इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले छोटी और आसान चीज़ के साथ शुरुआत करते हैं यानी कि MS पेंट यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिटमैप, और इसे ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं क्या होता है, हमारी MS पेंट की विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर हमारा कैनवस आ जाता है जिसका साइज आप ऐसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। खैर हमारा पेंट यहाँ पर ओपन हो गया है और अब आप यहाँ जो चाहे वो ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग बना लेते हैं आप। जो भी है, आपको कोई डायग्राम बनाना है समझाने के लिए, एक्सेल में कुछ डायग्राम बनाना है तो आप ऐसे इंसर्ट करा सकते हैं। अब आपने डायग्राम तो बना लिया लेकिन ये यहाँ एक्सेल में आएगा कैसे, ये तो MS पेंट की विंडो ओपन है। तो आपको कुछ नहीं करना, ना ही इसे सेव करने की ज़रूरत है। बस ये MS पेंट की आपकी ये जो विंडो है इसको क्लोज कर दो, क्लिक कर दो क्लोज, और बस आपकी वो ड्राइंग यहाँ एक्सेल शीट पर इंसर्ट हो चुकी है एक इमेज के जैसे। अब आप इसे ऐसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी फोटो को आप एक्सेल शीट में करते हैं। इसकी भी अपनी फॉर्मेट टैब यहाँ पर आपको मिल जाती है और सेम वही ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो किसी शेप या पिक्चर पर अप्लाई होते हैं और इसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये थी सबसे सिंपल चीज़ जो ऑब्जेक्ट में जाकर आप इंसर्ट करा सकते हैं, एक MS पेंट की फाइल। सेकंड चीज़ समझते हैं और क्या इंसर्ट करा सकते हैं। वापस जाते हैं हम ऑब्जेक्ट पर, क्लिक करते हैं और इस बार हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। क्या चूज़ करते हैं, हम यहाँ पर इंसर्ट करा के देखते हैं MS वर्ड का डॉक्यूमेंट। वर्ड की फाइल क्या हम यहाँ इंसर्ट करा सकते हैं और कैसे इंसर्ट होगी। ठीक है, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड ओके कर देंगे। और अब क्या होता है, आपका MS वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन हो जाता है। देखिए अभी हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है लेकिन ये जो बाउंड्रीज नज़र आ रही है इनको आप ऐसे स्ट्रेच करके इसका एरिया ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ MS वर्ड के जैसे टाइपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल वर्ड जैसे बिहेव करेगा ये एरिया, भले ये आपकी एक्सेल शीट में ओपन है। और आप यहाँ गौर करेंगे तो देखिए हमारे ऑप्शंस भी MS वर्ड वाले आ गए हैं, एक्सेल वाले चले गए हैं। ठीक है, जब तक आप इस MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं आपको MS वर्ड का हर ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, टैब यहाँ पर मिल जाएगी। आपकी कमांड भी रैंडम वाली कमांड यहाँ पर भी वर्क करेगी और आप यहाँ MS वर्ड का हर काम कर सकते हैं। अब सवाल ये आ जाता है, इस पे क्रॉस का तो बटन है नहीं जो हम क्रॉस कर दें या बाहर आ जाए और वो हमारी एक्सेल शीट पे आ जाए। तो आपको क्या करना है, ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है इसके बाहर कहीं भी क्लिक कर दो और ये देखो बस हो गया, आपका वो वर्ड डॉक्यूमेंट पिक्चर के रूप में यहाँ इंसर्ट हो चुका है। और अब आप इसे कहीं भी उठाकर ऐसे रख सकते हैं और इसको भी आप पिक्चर के जैसे इसका साइज छोटा या बड़ा ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे जैसे चाहें वैसे पिक्चर के जैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो ये मत समझिएगा कि यह इमेज है अब इसको एडिट नहीं किया जा सकता। इस पर बस डबल क्लिक कर दीजिए और आपका वर्ड वाला जो ऑप्शन है वो दोबारा ओपन हो जाएगा और अब आप इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अगेन आपका काम डन हो जाए कि हाँ मुझे इतना ही एडिट करना था या इतना ही लिखना था, फॉर्मेट करना था, आप अगेन इस बाउंड्री के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए और ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट फिर से एक इमेज के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था तरीका MS वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपको इंसर्ट कराना है एक्सेल शीट में। तो अगेन जाते हैं ऑब्जेक्ट पर और इस बार हम चूज़ करते हैं PDF। मैंने क्योंकि PDF रीड करने के लिए फोक्सिट PDF रीडर करके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो मुझे यहाँ पर फोक्सिट PDF रीडर डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। ठीक है, आपके में हो सकता है अलग दिखाए पर ऐसे मिलेगा आपको ऑप्शन PDF रीडर का।
उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे ओके। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे ये ब्राउज़र आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप इसे बताएंगे कि आपकी वो जो PDF फाइल जो इंसर्ट करानी है वो कहाँ रखी है। आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे उस फाइल को, जहाँ भी होगी सेव होगी उसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन, और आपकी PDF फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन हो गई, आप इसे पढ़ सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। जैसे ही आप क्लोज करते हैं आप देखते हैं आपकी एक्सेल शीट में आपकी PDF फाइल यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। जो फ्रंट पेज था, पहला पेज था, वो आपको यहाँ नज़र भी आएगा कुछ इस तरीके से। और अब आप इसे जहाँ चाहे वहाँ ऐसे सेट कर सकते हैं, इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप इस PDF को पढ़ना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो अगेन आपको पता है इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और आपकी ये फाइल ओपन होकर ऐसे सामने आ जाएगी। और अब आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इसको दोबारा क्लोज कर दीजिए और आपकी ये फाइल यहाँ एक्सेल शीट में मौजूद रहेगी। हटानी है तो सिंपल बस इसे सिलेक्ट करो और कीबोर्ड पर डिलीट बटन प्रेस करो, डिलीट हो जाएगी। तो ये होता है यूज़ MS एक्सेल में ऑब्जेक्ट ऑप्शन का। इसके ज़रिए आप कोई भी अदर फाइल अपनी एक्सेल शीट में इंसर्ट करा सकते हैं, फिर वो चाहे MS पेंट की फाइल हो, PDF हो या MS वर्ड डॉक्यूमेंट हो। आपको बस यहाँ से अपना पसंदीदा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओके करना है, अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है और उसे क्लोज कर देना है। जैसे क्लोज करेंगे आपकी एक्सेल शीट में आपका डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगा। आपको उसे एडिट करना है या ओपन करके पढ़ना है तो आपको बस उस पर डबल क्लिक कर देना है और आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी और आप उसे चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हमारा ऑप्शन ऑब्जेक्ट।